हेलो दोस्तों, तो जैसे आप देख रहे होंगे हमने बाकी सब डायग्राम्स बना लिए नॉर्मल फोर्सेस के लिए। ऐसे सारे डायग्राम्स क्या मिलेंगे आपको जब आप सम्स करेंगे, तो कुछ इस टाइप्स के डायग्राम्स मिल सकते हैं। तो क्या होता है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे नॉर्मल फोर्स दिखाया जाता है। जैसे कि आपको मैंने सिखा दिया, मतलब दिखाया था सम्स को, मतलब फील करा के कैसे नॉर्मल फोर्स आते हैं। आप कैसे एहसास मतलब कैसे महसूस कर सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स आता कहाँ से है। अगर आप वो जान लेंगे तो अगर उसको आप कहीं भी अप्लाई करें हो जाएगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कुछ कुछ आपको डायग्राम्स में उसको नॉर्मल फोर्स दिखा के दिखाता हूँ आपको, ताकि क्या हो आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो जब हम नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं तो अगर सबसे सिंपल स्टार्ट करते हैं, अगर ब्लॉक है किसी सरफेस को, देखिए नॉर्मल फोर्स तभी आएगा जब कॉन्टैक्ट में होगा। क्या होगा? किसी सरफेस से कॉन्टैक्ट में होगा, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, तभी आएगा। तो ये कॉन्टैक्ट में, सब जगह कॉन्टैक्ट में है, नहीं लग रहा है फिर भी कॉन्टैक्ट में है। तो नॉर्मल फोर्स में परपेंडिकुलर सरफेस, तो ये सरफेस देखिए ये है, इसके परपेंडिकुलर इसके सेंटर ऑफ मास लिखा चाहिए, नॉर्मल फोर्स हो गया। सेम इसी में भी नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं इसके अंदर। जब हम इसकी बात करते हैं, जब वेज आ जाता है, कुछ स्लाइड जिसे सरफेस हमारा सीधा ना होकर थोड़ा टेढ़ा हो, इसको वेज कहते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा, हमारा जो नॉर्मल फोर्स होगा इसके सेंटर ऑफ मास से देखेंगे, ये जो सरफेस है वेज का, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल जिसको कहते हैं, ये हुआ नॉर्मल फोर्स। इस पर ये गोल सा हो कैसा भी हो, उस पर भी नॉर्मल फोर्स ऐसा होगा। कुछ लोग सोच सकते हैं कि फिसल क्यों नहीं रहा है, अरे बहुत सारे फोर्सेस इसमें अप्लाई हो रही हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी है, अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, बाद में दिखाएंगे, अभी हम बस नॉर्मल फोर्स को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम ये देखें, अगर कोई मान जो वॉल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट दीवार से साइड से भी चिपका है, इस साइड से भी नीचे चिपका है, तो हम देखेंगे एक फोर्स तो ऊपर क्यों लगेगा, मान लीजिए एक नॉर्मल फोर्स, दूसरा फोर्स इस साइड से लगेगा N2। मान लीजिए मूव कर रहा है तो और अच्छी बात है, लग जाएगा। तो ये नॉर्मल फोर्सेस सरफेस से परपेंडिकुलर हमेशा होंगे। तो ये परपेंडिकुलर इसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा दिखाते हैं, ये परपेंडिकुलर इस साइड, ये परपेंडिकुलर है। इस सरफेस में देखिए सेंटर ऑफ मास का लीजिए, यहाँ परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर देखिए इस टाइप का डायरेक्शन हो जाएगा, इसको नॉर्मल कहते हैं। अब देखिए जब हम इसकी बात करते हैं, मान लीजिए कोई दो वॉल्स है, दो वॉल के बीच में कोई हमने डंडा रख दिया है, रॉड रख दिया है कि नहीं, तो इस पर नॉर्मल फोर्स क्या होगा? तो जब हम इस पर नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं, वही प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे, तो इसके से जो वेट पड़ा होगा, इसके नीचे जो पार्टिकल होंगे, इसको मीन्स उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, डिस्फॉर्मेशन, तो जो फोर्स मिलेगा ये नॉर्मल फोर्स मिलेगा इसके ऊपर। ये जो मैं बता पा रहा हूँ, आप अगर वीडियो देखेंगे हमारे विजुअलाइजेशन ऑफ नॉर्मल फोर्सेस की, और कोई भी ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, तो आप बता पाएंगे। तो सीधी नॉर्मल बात है क्या, जहाँ पे टच है वहाँ से परपेंडिकुलर जो सरफेस है, नीचे वाला सरफेस देखना है, उसके ऊपर डायरेक्ट बना दीजिए। सेम यहाँ पे भी ये दो नॉर्मल फोर्स हो गए, मान लीजिए N1 है, N2 है, और भी फोर्सेस होंगे, लेकिन हमको दिखाना है क्या, नॉर्मल फोर्स। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स। तो अलग अलग मैग्नीट्यूड का हमने N2 N1 दिखा रहे हैं। अगर हम जब यहाँ की बात करेंगे इस सरफेस पे, तो देखिए सरफेस ना, इसका एज है, यहाँ पे एज है, एज। तो हम जब यहाँ दिखाएंगे नॉर्मल फोर्स, तो जब ये एज आता है ना, एज पे, इससे हम देखिए, अगर हम ऐसी बात करें, अगर बॉडी यहाँ पे, तो इधर नॉर्मल फोर्स इस साइड है, इधर। लेकिन जब इधर की बात करते हैं, इस पे जो नॉर्मल फोर्स हमेशा इस साइड होता है डायरेक्शन के, ठीक है, हमेशा उस साइड होगा। जो कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो, स्पेरिकल टाइप का हो, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास हो जाएगा, सेंटर से पास हो जाएगा। ऐसे यहाँ से भी जाएगा, तो ये N1 मान लेते, ये N2 है, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ टच है तो ये भी सेम सेंटर से पास हो जाएगा, सेंटर होगा तो N1 N2, जहाँ टच हो रहा है N2। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें किसी भी सर्कल में किसी भी पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, मान लीजिए यहाँ पे सरफेस टच हो रहा है ना, तो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये पक्का ही सेंटर से जाएगा, क्योंकि द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर दी, क्या कहते हैं उसको, कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड की जगह हम क्या लिया, यहाँ पे टेंजेंट ले लिया है, तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए हमेशा सेंटर से आता है स्फीयर। 2D में सर्कल, 3D में स्फीयर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सरफेस से फोर्स यहाँ लग रहा है, यहाँ से यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल फोर्स। अगर इस सरफेस की बात करें, यहाँ से टचिंग हो रही है, तो यहाँ पे फोर्स हो लग रहा है, इसको से यहाँ पे इस साइड फोर्स लग रहा है। आप किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, हाँ, और यहाँ से टचिंग से यहाँ से फोर्स लग रहा है। ये सब नॉर्मल फोर्सेस है। ये तो नाम दे दिए, N1 है, ये N2 है, N3 है, N3 ये भी N3 होगा, हम बोलते हैं N4 डायरेक्शन वजह से अलग अलग है। तो अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो इतने सारे नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं, इसको कंसीडर करेंगे तो इतने लग रहे हैं, बस है कि नहीं। किसको हम कंसीडर करें, सिस्टम को संभाल के चल रहे हैं। अगर देखिए हमारा एक बंदा मीन्स एक पर्सन खड़ा है, इसका पैर टच है यहाँ पे,
तो पैर टच होने के बाद इसमें फोर्स लगेगा, एक इधर लगेगा, जो N1 N2 है इसके नॉर्मल फोर्स है, तो लास्ट में जुड़ के आपको मिलता है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स। समझ रहे हैं आप? और इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है इसके सरफेस की वजह से, तो इधर मान लीजिए N1 है और ये इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगा रही है, ये भी नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो इस पर कैसे फोर्स लग रहे हैं, अगर सेंटर बना दे इसका तो एक इधर नीचे क्यों नॉर्मल फोर्स, हाँ बाकी ऊपर क्यों लग रहा है, N1 प्लस N2 मिला के। और ये नीचे मान लीजिए N1 डैश है, N1 डैश नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स सरफेस की वजह से। तो किस पे, अगर हम इसको लेके चल रहे हैं सिस्टम, तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा रॉड है, इसे बंद है, बांधा हुआ है, तो यहाँ पे टच हो रहा है सरफेस टच हो रहा है, तो इस पर नॉर्मल फोर्स हो गया, इस साइड लगेगा नॉर्मल फोर्स, कुछ है नहीं। अब यहाँ देखिए सेम यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इधर की ओर। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एज पे हो रहा है ना, एज, तो एज की अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग गया इस साइड, है कि नहीं? क्योंकि जब ये हमारा बॉय कोई ऑब्जेक्ट इधर होता है तो ऊपर की ओर इधर होता है इस साइड, लेकिन जब इधर की बात करते हैं, जब आप इसको ध्यान से स्टडी करेंगे इस एज को, तो ये आपको एज पाएंगे ना थोड़ा सा इस साइड से मुड़ा हुआ ऐसा, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जब होगा तो इसको फोर्स इस साइड लगेगा हमेशा परपेंडिकुलर, तो इसलिए वहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लग गया। मान लीजिए N1 है तो N2। तो मेरा मेन मुद्दा है फोर्स का डायरेक्शन दिखाना, कुछ है नहीं इसके अंदर। अब इधर हमारा लिफ्ट है, लिफ्ट में एक्सेलेरेशन ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा सरफेस का ऊपर क्यों लगेगा हमेशा, एल फोर्स। तो हो गया क्या, नॉर्मल फोर्स दिखाने का डायरेक्शन कोई है नहीं, सरफेस जहाँ टच हो रहा है वहाँ से परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, आप सोचिए अगर यहाँ पे सरफेस टच होगा तो इसकी इस एटम के जो इस सरफेस वाले एटम को पीछे की ओर धक्का देगा, वही फिर फोर्स अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जो N2 जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अब मैं जो सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको पिछले वाले वीडियो में मिल जाएंगे, है कि नहीं? तो आपने सब वीडियो सब देख लिए होंगे, फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं। लगभग काश मैंने सब सही बताए हैं, कुछ छूटा तो नहीं। कुछ लोग पूछ सकते हैं भाई यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है फोर्स, क्योंकि यहाँ पे सरफेस ऐसा है, कैसा है, पैरेलल, इसके अंदर यहाँ पे परपेंडिकुलर इसकी यहाँ पे, लेकिन जब हम एज की बात कर देते हैं तो इसका परपेंडिकुलर इस साइड आ जाता है, समझ रहे? तो ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं टेंसर फोर्स। बहुत सारे जब हम स्ट्रिंग के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पे टेंशन फोर्स कैसे कैसे लग सकते हैं। तो उसके लिए सेम वीडियो पॉज करना पड़ेगा, इसको मिटाएंगे बनाएंगे, तो वेट करिए थोड़ा सा। तो दोस्तों जैसे देख रहे होंगे आपने, हमने बहुत सारे डायग्राम्स को बना दिए हैं नॉर्मल फोर्स को, नॉर्मल नहीं टेंशन फोर्स को दिखाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मीन्स कि ढेर सारे प्रॉब्लम, मीन्स क्वेश्चन की बात करें सम्स हो सकते हैं, उसमें अलग टाइप के डायग्राम हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि हमें नॉर्मल फोर्स कैसे दिखाएं, वो चीज़ों को लिख के चलना है और हम दिखाएंगे इस डायग्राम में। तो देखिए नॉर्मल फोर्स कभी भी बात करते हैं पुलिंग फोर्स होता है, क्या होता है, पुलिंग, और हमेशा टूवर्ड्स दी स्ट्रिंग होता है। क्यों? क्योंकि हम किसको सिस्टम मान के चल रहे हैं उसके हिसाब से होता है। इसको हम सिस्टम मानेंगे मीन्स इस ऑब्जेक्ट को, तो पुलिंग फोर्स ऊपर की ओर हो जाएगा, इसको मानेंगे तो नीचे की ओर हो जाएगा। आप जिसको मानना है उसको मानिए, है कि नहीं? और पूरे अगर हैं यहाँ मान के चल रहे जो हमारा स्ट्रिंग है मासलेस है, जो पुली है वो भी मासलेस है, तो जो ऊपर टेंशन आएगा वो हमारे ऑब्जेक्ट की वजह से आएगा। तो अगर मैं इसमें मानूँ किसकी बात करूँ, इस ऑब्जेक्ट में पुलिंग फोर्स की बात करूँ, टेंशन फोर्स तो ये है T, ठीक है नहीं? तो मैं सिस्टम बस इसको मान के रूफ को ले ही नहीं रहा हूँ, मैं सिस्टम मान के चल रहा हूँ किसको, अपना ब्लॉक को। तो यहाँ पे एक होगा, एक यहाँ फोर्स हो सकता है, मान लीजिए T1 है, ये T2 है। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा फिर, T1 T2 पैरेललोग्राम लॉ, फिर ये हो जाएगा हमारा T1 + T2, है कि नहीं? तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप अब इसकी बात करें, देखिए इस पर देखिए, इसकी बात करें, इस ब्लॉक पे टेंशन इस साइड होगा, इस ब्लॉक पे टेंशन इस साइड होगा, हाँ। और जो पूरा टेंशन होगा दो सिस्टम के लिए सेम होगा, अगर T है तो ये भी टेंशन T होगा, डायरेक्शन चेंज हो सकती है क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ना, अगर मासलेस है तो टेंशन सेम होगा। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए भी टेंशन इस साइड इस ऑब्जेक्ट से पुल कर रहा है, और ये हाथ अगर हम देखें तो हाथ को भी क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, हाथ से हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये देखिए हम हमारे हाथ से टेंशन ऊपर क्यों लग रहा है, और पूरे ऑब्जेक्ट में टेंशन मतलब पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। वैसे यहाँ पे देखिए टेंशन T है तो इधर भी टेंशन T हो जाएगा अपवर्ड, ये रूफ के लिए T और हमारे ब्लॉक के लिए भी T लग जाएगा।
ठीक है। अगर कुछ हो सकता है कि अगर पूछे कि इसमें टेंशन कितना लगेगा वाले स्ट्रिंग पे, तो क्या होगा देखिए, ई भी टी है, ओ भी टी है, टी प्लस टी इक्वल टू हो जाता है 2t, तो इस पर टेंशन हो जाता है 2t स्ट्रिंग पे। कौन से? पुली के ऊपर वाला स्ट्रिंग है, क्योंकि देखिए दोनों पैरेलल है, वो जुड़ जाएंगे। वैसे इस पे स्ट्रिंग की बात करें तो टेंशन इधर होगा, इसलिए भी पुलिंग फोर्स है, अपॉर्ड हमेशा खींचेगा टुवर्ड दी, तो टेंशन टी और दोनों टेंशन बराबर होंगे क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पेड़ का ब्रांच है, कोई बंदा फांसी नहीं लगाया है, उसको खींच रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या उसको बांध के रखे हैं, तो इस पर जो टेंशन होगा इसके ऊपर इस साइड होगा, और अगर इसकी भी बात करें इस पर्सन के ऊपर जो टेंशन होगा ये होगा, और टेंशन जो होगा दोनों साइड पूरे स्ट्रिंग में सेम होंगे। क्यों? मासलेस स्ट्रिंग है। अब इधर देखिए सेम, इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन, टेंशन टेंशन टेंशन, सेम टेंशन है कि नहीं। तो अगर हम इधर बात करें टी ऊपर टी, इधर 2t हो जाएगा टेंशन इसके ऊपर, है कि नहीं। किसके ऊपर है? पुली के ऊपर। रूप की बात करेंगे तो रूप के लिए टेंशन को उधर ऐसे दिखा दीजिए 2t, तो हम किसकी बात करें वो जरूरी है। सिस्टम कौन सा है हमारा? अब यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग बंधा हुआ है, इधर भी एक ब्लॉक है, तो इस स्ट्रिंग की बात करें, इस पर जो टेंशन लगेगा इधर लगेगा ऊपर की ओर। मान लीजिए T1 है, इस पर जो टेंशन लगेगा इधर लगेगा T2, है कि नहीं। तो जो हमारा टेंशन होता है हमेशा स्ट्रिंग के अलॉन्ग होगा, और पुलिंग फोर्स होता है किसको हम सिस्टम मान के चल रहे हैं। अगर हम इसको सिस्टम मान के रहे हैं टेंशन इस साइड होगा, अगर मैं इसको सिस्टम मानूँ इसको, इस रॉड को, तो टेंशन दिखाया जाए तो T2। वैसे हम इसको ऐसे दिखाएंगे, रूप सरफेस हम टेंशन लेकर नहीं चलते हैं। तो अगर यहाँ दिखाना होगा तो टेंशन ऐसे उधर। चलो अब यहाँ पे देखिए इस सिस्टम में इसको इधर की ओर खींच रहा है, इसको इधर की ओर खींच रहा है, दोनों टेंशन जो होगा ऊपर मिला के सेम होगा। हाँ, अगर आपको पता करना है कि इस पुली पे टेंशन हो रहा है तो दोनों का वेक्टर सम कर लीजिए, इसका डायरेक्शन इस साइड है, इसका डायरेक्शन इस साइड है, वेक्टर सम जो आएगा हमारा टेंशन होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो इसकी पुली पे एंगल हो जाएगी। उसको हमसे उससे मतलब ही नहीं है ज़्यादा कुछ, तो छोड़ दिए उसको। अब देखिए इधर यहाँ पे टेंशन इस साइड, इस पर टेंशन इस साइड, सेम सेम पूरा एक ही स्ट्रिंग है। यहाँ पे देखिए टेंशन, अब देखिए इधर क्या होगा, लेंथ स्ट्रिंग अगर सेम ना हो, अलग अलग हो, ठीक है नहीं, मतलब एंगल के हिसाब से एंगल क्या बन रहा है, इधर एंगल क्या बन रहा है, इधर टेंशन कुछ और सकता है, इधर टेंशन कुछ और सकता है, और बीच में जो टेंशन होगा तो सेम होगा। टी मान लेते तो ये भी टी होगा, ठीक है नहीं, दोनों के बीच में। अब ये देखिए यहाँ पे इसकी बात करें, रिंग है, इधर कोई चीज़ है उसे बांधे, उसके अलॉन्ग उसको मूव कराना है। जैसे मान लीजिए कुछ एक रस्सी बांध दी है, रस्सी अंदर रिंग डाल दी है, उधर मूव कराना है, और ब्लॉक उस साइड से मूव करेगा, मीन्स ब्लॉक आगे पीछे जाएगा, ये इधर उधर मूव होगी, तो इस पर जो टेंशन इस साइड, इस पर जो टेंशन इस साइड, और सेम होगा टेंशन, समझ गया। वैसे इसमें देखिए यहाँ पे कुछ ब्लॉक हो सकता है, इस पर टेंशन होगा इस साइड में, और ये टेंशन क्या होगा, अगर इसकी ब्लॉक इसकी बात करें तो टेंशन इस साइड, उससे बात करें टेंशन इस साइड, हाँ इससे बात करें टेंशन इस साइड हो जाएगा, इधर बात करें टेंशन इस साइड, इससे बात करें तो टेंशन इस साइड हो जाएगा, ठीक नहीं। किसकी बात कर रहे हैं, तो पूरे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम होगा, लेकिन नहीं, अगर ये टी है तो पूरा टी होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ना पूरा। अब यहाँ देखिए इसमें, तो सबसे पहले इसमें नीचे देखिए, ये क्या है हमारा ब्लॉक में टेंशन होगा टी, पूरे स्ट्रिंग में भी टेंशन होगा टी, इधर भी टी होगा, टी तो पैरेलल होंगे, तो इधर जो टेंशन आ जाएगा 2t आ जाएगा। हाँ, इस पे इस पुली को अगर मान के चलें तो पुली पर टेंशन 2t होगा, फिर 2t, तो यहाँ पे भी 2t हो जाएगा क्योंकि रूप से जुड़ा हुआ है, समझ रहे कि नहीं। तो इस पे पूरा मिला के हो जाएगा 4t टेंशन अपवर्ड पुली के ऊपर, है कि नहीं। क्योंकि जब पुली आपको पकड़ के रखा है नहीं यहाँ से, मतलब इस कहाँ से, ये जहाँ पे हमारा रिजिड सपोर्ट है और एक ब्लॉक पड़ा है, तो पुली के ऊपर दो साइड फोर्स लग रहा है, एक इधर से कोई खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, एक टी सीधर खींच रहा है, एक टी सीधर खींच रहा है, तो उसको महसूस होगा कि उसको नीचे की ओर खींच रहा है कि नहीं। तो उसके ऊपर जो पुली के ऊपर जो धागा होगा, पुली के ऊपर जो ये धागा होगा, तो पुली के ऊपर धागा होगा, तो देखेंगे धागे को लगेगा कि कोई मुझे खींच रहा है नीचे की ओर, तो टेंशन जो हो जाएगा 2t की ओर हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। और पुली के ऊपर नीचे की ओर खींच रहे हैं ना, तो पुली देखिएगा, पुली के ऊपर देखेंगे, ऊपर के जो धागा है, तो पुली को लगेगा कि मैं तो मतलब नीचे की ओर खींच रहा है, और ऊपर वाला क्या है, जो मतलब धागा है मुझे ऊपर की ओर खींच रहा है, धागा जो है उसका से मेरे ऊपर बॉडी खींच रही है, नीचे तो पैर पकड़े रखे हैं, इसका से मेरा धागा मुझे ऊपर की ओर खींच रहा है, तो 2t ऊपर आ जाता है। ऐसे 2t इधर है, सेम 2t इधर, ऐसे 4t, ऐसे और सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं टेंशन के। अभी देखिए ये जो बंदा झूल रहा है, हाँ टेंशन इधर टेंशन हो सकता है, ठीक नहीं। अब एंगल क्या बन रहा है, कैसे ढूंढ रहा है, अगर सिमेट्रिक होगा तो टेंशन टी इधर हो जाएगा। सिमेट्रिक मीन्स
एंगल जो भी बन रहा है या जो लेंथ है बीच में आएगा तो टेंशन से जगह सेम हो जाएगा। तो हमने देख लिया टेंशन कैसे दिखाते हैं, हमेशा पुलिंग फोर्स होगा टूवर्ड्स दी स्ट्रिंग होंगे, किस सिस्टम किसको मान के चल रहे हैं वो देखना है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, स्प्रिंग फोर्सेस कैसे एक्ट करते हैं, उसके भी रे डायग्राम देखेंगे, डायरेक्शन देखने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है।